नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी एंड स्टूडियो प्रेजेंट्स नाच संस्कार शो में मैं प्रीति सा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे फर्स्ट एपिसोड को आपने बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही सराहा। इसके लिए हम स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी एंड नाच संस्कार की पूरी टीम आप सभी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रेंड्स, नाद यानी ऐसी सांगीतिक ध्वनि जो हमारे मन को खुशी देती है और संस्कार व्यक्ति को नैतिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक गुणों से अलंकृत करते हैं। दोस्तों, नाच संस्कार प्रोग्राम की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप सभी को संगीत द्वारा खुशी दे और बातचीत द्वारा अच्छे गुणों का परिचय कराएं। फ्रेंड्स, हमारी पहले एपिसोड में जैसे मैंने बताया, ऐसे ही हमारे बातचीत में हमारे सहयोगी होंगे हमारे स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो स्टूडेंट कम गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं बताऊं तो वो बहुत ही शांत, हमेशा हंसती हुई और बहुत ही सुरीले आवाज़ की मालकिन है। वो बहुत ही अच्छे से अपने फैमिली को तो संभालती ही है, साथ साथ फैमिली बिजनेस को भी बहुत ही अच्छी तरह से संभालती है। ऐसी ही हमारी द टैलेंटेड गोपी शाह का इस शो में मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द शो गोपी शाह। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्रीति जी, मैं कुछ बात बताना चाहूँगी, थोड़ा डिटेल में कुछ बताना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जी जी, ज़रूर बताइए। मैंने स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी अराउंड 1.5-2 साल पहले ज्वाइन की थी। जब मैंने ज्वाइन की तब मेरा एक ही पर्पस था कि मुझे खाली सिंगिंग सीखना है, लेकिन यहाँ आने के बाद परमात्मा का एक के बाद एक आशीर्वाद मुझे मिलता गया। तो यहाँ पे आके मुझे एंकरिंग सीखने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे एंकरिंग किया और सब बोलते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा एंकरिंग भी कर लेती हूँ। जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे बड़े स्टेज पे जाके गाने का मौका मिलेगा। तो इतने सारे स्टूडेंट में से मुझे 2 बार स्टेज पे जाके, बड़े स्टेज पे जाके गाने का मौका भी मिला। वो भी एक परमात्मा का आशीर्वाद ही है और वो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा। और उसके बाद जब स्वरांजलि ने ये प्रोग्राम डिक्लेयर किया, प्रोड्यूस किया, इसका नाम ही इतना सुंदर है, नाद संस्कार, और उसके सेकंड एपिसोड में ही मुझे यहाँ गेस्ट बन के बुलाया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर परमात्मा के बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है। तो इसके लिए मैं परमात्मा और स्वरांजलि एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल गोपी जी, ये परमात्मा के आशीर्वाद ही है जो हम आज ये स्टेज शेयर कर रहे हैं। गोपी जी, हमारे नाच संस्कार शो की, क्योंकि ये संगीत का शो है, तो हमेशा से यही प्रथा रही है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत एक अच्छे सुरीले नगमे के साथ करें। तो मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी आप बहुत ही सुंदर और कोई अच्छे नगमे के साथ करें। तो सुनाएंगे आप कोई अच्छा सा नगमा? हाँ, ज़रूर सुनाऊंगी। जी, कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मैं अनुराधा पौडवाल जी का एक बहुत ही सुंदर गाना है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो सुनाना चाहूँगी। गाने के बोल है, ओ मेरे सपनों के सौदागर। अरे वाह, बहुत ही सुंदर गाना है। चलिए सुनते हैं। ज़रूर। तुझको मुझसे है प्यार अगर
थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर गाना सुनाया गोपी जी आपने, बहुत मज़ा आ गया। गोपी जी, जब आप गाना गा रही थी तभी तभी से मेरे मन में एक क्वेश्चन कब से आ रहा है कि क्या संगीत का शौक आपको पहले से ही था? प्रीति जी, संगीत के शौक़ के बारे में बताऊं तो संगीत का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। जब मैं 8 या 9 साल की थी तब पूरा फैमिली हम लोग जब आउट स्टेशन जाते थे और वहाँ पे रात को सब इकट्ठा होके बैठते थे तो मैं देर रात तक गाने गाया करती थी। वो जो शौक़ था उस टाइम पे बहुत गाने गाती थी, पर जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई गाने गाना कम होता गया, पर संगीत का शौक़ तो कम नहीं हुआ। जब मैं टीन एज में आई तब तो रेडियो और ऑडियो कैसेट का ज़माना था, तो जैसे ही मैं सुबह उठती थी इमिडिएटली रेडियो ऑन कर देती थी। फिर उसमें जैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग बजता था तो मैं ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर लेती थी। तो इस तरह से मेरे पसंदगी के गाने का ऑडियो कैसेट मैं खुद ही तैयार कर लेती थी, फिर उसको बार बार सुना करती थी, गुनगुनाया करती थी। ऐसे ऐसे संगीत का शौक़ चलता गया। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, इन सब जिम्मेदारियों में गाने गाना बहुत कम होता गया। लेकिन एक दिन मेरे मामा का मैसेज आया कि स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत अच्छे से गाने गाना सिखाते हैं। तो मुझे वो अपना शौक़ वापस याद आ गया और मैंने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन वापस लौट आया है और जो मेरा संगीत से नाता टूट गया था वो वापस जुड़ गया है। और यहाँ पे आने के बाद जो निर्दोष आनंद मिलता है ना, वो मुझे कहीं और नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बहुत ही आनंद मिलता है। गोपी जी, आपने बताया कि आपके मामा ने आपको स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी के बारे में बताया, मतलब फैमिली का भी बहुत ही सपोर्ट है आपको। हाँ, डेफिनेटली फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली सब लोग को बहुत पसंद है कि मैंने सिंगिंग एकेडमी ज्वाइन की है। सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि तूने कौन सा नया गाना सीखा, कौन सा गाना सीखने वाली है, तेरे संगीत का सफ़र कैसा चल रहा है, ऐसे सब वो पूछा करते हैं। और मेरे पापा तो कई बार पुराने गाने मुझे सजेस्ट भी किया करते हैं कि ये वाला गाना गा, अब नेक्स्ट टाइम ये वाला गाना गाना, ऐसे करके। तो ऐसे मतलब सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है और सबको ये है कि मेरी खुशी में ही सब खुश है। बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी फैमिली की खुशी के लिए आपकी फैमिली को आप कोई अच्छा सा गाना उनको फैमिली को पसंद हो वैसा सुनाएंगे? हाँ, ज़रूर गाना सुनाऊंगी। मैं एक लता जी का गाया हुआ और बहुत ही बढ़िया गाना है जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसा गाना मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। और गाने के बोल है, रुला के गया सपना। अरे वाह, बहुत ही सुंदर सा नगमा है। चलिए सुनते हैं फिर। ज़रूर। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हो कब हो सवेरा, रुला के गया सपना
रुला के गया सपना मेरा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर नगमा सुनाया, कितने अच्छे सुर लग रहे थे आपके गोपी जी। गोपी जी, हम दोनों एक ही बैच को बिलोंग्स करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस सुर लगने की कोई और वजह है क्या? प्रीति जी, वजह क्या बताऊं, आप तो सेम बैच को बिलोंग करती जी है, बिल्कुल। इसलिए आप तो जानती है, पर मैं सबको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सर जो है वो अलग अलग मूड से सिखाते हैं। कभी प्यार से सिखाते हैं, कभी गुस्से से सिखाते हैं, कभी डांट के सिखाते हैं, और कभी कभी सिखाते सिखाते इतने डूब जाते हैं कि साथ साथ में हम सब भी डूब जाते हैं। जी बिल्कुल, है ना? सही बात है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सुर लग रहे हैं वो सर का प्रसाद है, और प्रसाद के रूप में उनका आशीर्वाद ही है। तो इस आशीर्वाद की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से। प्रसाद और आशीर्वाद, एकेडमी से हमें प्रसाद और आशीर्वाद तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ संस्कार भी मिलते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने यहाँ से कौन से संस्कार पाए? ज़रूर प्रीति जी, संस्कार के बारे में बताऊं तो वैसे तो मैंने बहुत बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। शायद पूरी तरह से नहीं बता पाऊँगी, पर जितना मैं बता पाऊँगी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने सीखी है कि हाउ टू लिव योर लाइफ। वैसे प्रीति जी, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल, मैं भी। ओके, वेरी गुड। या और यहाँ मैं अपनी फैमिली, जैसे आपने बताया कि मैं अपना फैमिली अच्छे से चलाती हूँ, अपना फैमिली बिजनेस रन करती हूँ, और साथ साथ में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशंस है वो अच्छे से मेंटेन भी करती हूँ। पर ये सब तो मैं सालों से जानती हूँ और सालों से निभाती भी आई हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो मैंने सीखा है वो मेरे बारे में सोचना, मेरे आत्मा के बारे में सोचना। आप तो जानती ही है कि सर यहाँ पे हमको संगीत बाखूबी बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ में संगीत के साथ साथ में अपने आत्मा का उत्थान कैसे करना है वो भी हमें सिखाते हैं। तो ये जो समझ आ गई यहाँ आने के बाद, ये समझ आते आते जैसे मेरी अंदर की गांठें धीरे धीरे खुलने लगी और मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगी। और फिर धीरे धीरे जैसे ये छोटी छोटी बातें, कभी गुस्सा आ जाना, किसी की बात पे रिएक्ट करना, फिर दुखी हो जाना, ये सब बातें कम होती गई और मेरी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदलता गया। अभी मेरा फोकस है वो सोल पे बढ़ता गया। तो ये बातें मैंने यहाँ से सीखी है। एक और बात भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी के संस्कार मिले हैं। अभी पॉजिटिविटी के संस्कार मिले उसकी बात मैं एक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल, सुनाइए। तो मैं बताऊँ उस वक्त की बात जब मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की थी, वो कोविड का टाइम था। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की, उसके 1 महीने बाद ही मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। तो वो तो बीमारी आई, पर उसके साथ साथ और बीमारियाँ, 3-4 महीने तक मैं बीमार रही। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी डर गई थी और मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी छा गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। लेकिन फिर जैसे मेरी हेल्थ ठीक होने लगी तो मैंने यहाँ पे एकेडमी रीजॉइन की और धीरे धीरे यहाँ पे आते आते सर की बातें सुनते सुनते और यहाँ के संगीतमय वातावरण में कब मेरी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में डाइवर्ट होती गई मुझे पता ही नहीं चला। और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरा डर था, एक डर लगा रहता था, वो भी गायब होने लगा। तो मैं तो ये बताना चाहूँगी कि म्यूज़िक इज़ लाइक अ थेरापी फॉर मी। बिल्कुल, है ना? सही बात है। तो मैं आपसे और दर्शक मित्रों से एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में संगीत को किसी भी तरह से स्थान देना चाहिए। संगीत से नाता हमेशा बनाए रखें, क्योंकि संगीत ही ऐसी चीज़ है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों दिनों में आपका उत्तम साथी बन के रहेगा। तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे दर्शक मित्रों को। तो
गोपी जी ने सही बताया दर्शक मित्रों कि संगीत को आपके जीवन में स्थान दीजिए और उससे जुड़े रहिए। गोपी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर पॉजिटिविटी पाई है। गोपी जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी सुरीली आवाज़ में आप मेरी पसंदगी की एक गज़ल सुनाएं। हाँ ज़रूर, कौन सी गज़ल सुनना चाहेंगी आप? मुझे क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए सुनना है आपकी आवाज़ में। अरे वाह, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। चित्रा जी की गाई हुई ये गज़ल बहुत ही खूबसूरत है। जी, फिर सुनते हैं। ज़रूर। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, क्यों इनके फैसले हमें मंजूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। आया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया, पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया,
बहुत ही सुंदर चित्रा जी की गज़ल सुनाई आपने। गोपी जी, गज़ल एक गायकी का प्रकार है, तो गायकी के बारे में आप हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताएंगे? प्रीति जी, गायकी के तो बहुत सारे प्रकार हैं और जितना मेरा नॉलेज है, मेरे हिसाब से शायद 22 प्रकार है। उसमें से कुछ बताऊं तो जैसे भजन है, कव्वाली है, तराना है, लोकगीत है, लोकगीत गीत है, सुगम संगीत है, जी, ठुमरी है। ठुमरी है, ऐसे बहुत सारे प्रकार है। पर यहाँ पे हम लोग बॉलीवुड सिंगिंग यानी पुराने फिल्मी गाने सीखते हैं। जी। तो ये सब फिल्मी गाने हैं। उस गाने के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सोलो है, डुएट है, ट्रिपलेट है, सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, कैबरे सॉन्ग है। ऐसे बहुत टाइप्स के गाने हम लोग सीखते हैं। पर सच बताऊं प्रीति जी, मुझे ना गज़ल सुनना और गज़ल गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। जी। और उसमें भी मदन मोहन जी की गज़लें तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, उनके कंपोजिशंस बहुत बढ़िया होते माइंड हैं। ब्लोइंग, यस। तो जैसे वो गज़ल सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। तो आज ना मैं उनके क्लासिक कलेक्शन में से लता जी ने गाई हुई एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। मैं गज़ल के बारे में जान सकती हूँ, कौन सी गज़ल सुना रहे हैं? गज़ल के बोल हैं, मैं तो तुम संग नैन मिला के। अरे वाह! बहुत ही सुंदर है। चलिए सुनते हैं। श्योर। जी। मैं तो तुम संग नैन मिला के
गोपी जी, आपने बहुत सुंदर से नगमे सुनाए। मैं जानना चाहती हूँ गोपी जी कि आप क्या प्रैक्टिस करती हैं? प्रीति जी, प्रैक्टिस तो ज़रूर करती हूँ। जैसे यहाँ पे एकेडमी में सिखाया गया है, वैसे मैं रेगुलर ओमकार का रियाज़ करती हूँ। जैसे नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र पे फोकस करके ओमकार कैसे करना है वो हमको सिखाया है, वो मैं रेगुलरली करती हूँ। उसके बाद जब गाना तैयार करना होता है तो सबसे पहले मैं उसको बहुत बार सुनती हूँ, फिर उसके गाने का मीटर, रिदम और फिर गाने का भाव क्या है वो सब पहले अच्छे से समझती हूँ। उसके बाद ही उस गाने को गाने का प्रयत्न करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एकेडमी में गाना हम पहले ऐसे ही सुनते थे, हमको पता ही नहीं था कि गाना सुनने की भी एक रीत होती है, वो हमको यहाँ पर सिखाया गया है। और गाना अच्छे से सुनने के बाद अगर गाते हैं तो वो गाना एकदम से हिट हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हम गा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गोपी जी, हमारे पास समय की बहुत ही मर्यादा है और जाते जाते मैं चाहती हूँ कि एक धमाकेदार गाना सुनाइए आप। धमाकेदार गाना? हाँ, मस्ती वाला। चलो ठीक है, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। जी, सुनाते हैं धमाकेदार गाना, पर आप बताइए कौन सा गाना गाऊं? मेरी पसंद का बताऊं या आपकी पसंद का गाएंगे आप? जो भी चाहे आप बताएं। ठीक है, तो फिर मेरी पसंद तो वो वाला गाना सुनना है मुझे, ले गई ले गई। ठीक है, चलो वो सुना देती हूँ आज। ठीक है, फिर सुनाइए। ओके। चलिए सुनते हैं। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नजर है, ले गई दिल, ले गई ले गई दिल, ले गई। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नजर है, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई दिल, ले गई छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नजर है, ले गई दिल, ले गई
अब जाऊं मैं कैसे घर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर, हाय ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर, हाय ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई, ले गई ले गई दिल, ले गई ले गई। थैंक यू। वाकई गोपी जी आपने माहौल को चेंज कर दिया, बहुत मज़ा आया। जैसे कि मैंने बताया गोपी जी, समय की मर्यादा है और अब हमें यहाँ विराम लेना पड़ेगा। आप यहाँ आए, बहुत ही सुंदर सुंदर से नगमे सुनाए और इतनी प्यारी प्यारी सी बातें की। थैंक यू सो मच गोपी जी। प्रीति जी, मैं भी स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी एंड स्टूडियो प्रेजेंट्स नाद संस्कार कार्यक्रम की जो भी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे भी यहाँ आके बहुत मज़ा आया, आपके साथ बातें करने का मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत मज़ा आया मुझे भी गोपी जी आपके साथ बातचीत करते करते। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से आऊँगी नए गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी एंड नाद संस्कार की ओर से जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।